अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वैसे तो मीडिया का काम होता है हक़ाइक़ दिखाना, और हमारी भी ये कोशिश होती है कि जो भी हक़ाइक़ हैं उन पर से पर्दा उठाया जाए और हुकाम बाला तक अवामी मसाइल दिखाए जाएँ, ख़्वाह वो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं या किसी को जैसा भी मसला है। हमें इस मुआशरे को ठीक करना है और उसमें मीडिया अपना किरदार अदा करता है। लेकिन ये बात सामने आना कि इतनी महंगाई है नहीं जितनी मीडिया दिखाता है, इस बात ने मजबूर किया है कि आज हम ये प्रोग्राम करें और पूछें आम आदमी से कि क्या आम आदमी वाक़तन परेशान है इस बढ़ती हुई दाल की कीमत से, आटे की कीमत से, चीनी की कीमत से। क्योंकि ना चीनी कंट्रोल करता है मीडिया, ना आटा कंट्रोल करता है मीडिया, ना दालें मीडिया लेकर आता है, ना ही बिजली के बिल मीडिया बढ़ाता है, ना ही पेट्रोल जो है वो मीडिया के बस में है। हम दिखाते हैं वो जो आप करते हैं। तो आज का सवाल बड़ा ही सादा है, क्या हम आपको गलत दिखाते हैं? क्या हम प्रोजेक्शन गलत कर रहे हैं? या वाक़तन आप जब ख़रीदारी करते हैं तो आपको महसूस होती है महंगाई? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी आया है कि बहुत सारे और ममालिक में भी महंगाई हुई है, यहाँ पर इतना शोर क्यों है? तो आए आज हम आवाम से पूछते हैं कि आप क्यों शोर मचाते हैं, या फिर हम आपका शोर ज़्यादा दिखाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। मैं इस वक्त लाहौर की जो एक मसरूफ़ मार्केट है वहाँ पर मौजूद हूँ, भगवानपुरा में। और यहाँ पर आपको पता है कौन सा तबका जो है वो आता है। ज़ाहिर है मिडिल क्लास लोग यहाँ पर आते हैं, लो मिडिल क्लास लोग यहाँ पर आते हैं। इनसे पूछते हैं कि अगर इनको महंगाई महसूस हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर ये लोग क्यों चीखें मारते हैं, क्यों रोते हैं? ऐसा है, आप लोग क्यों रोते हैं, या हम लोग आपको मजबूर करते हैं कि आप बताएं कि आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, बिल ज़्यादा हो गए? मैडम, आप लोग जो मीडिया वाले हैं ना, आपकी जो काविश है ना वो काबिल साइश है। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सारे मामला जितने भी मसले मसाइल उजागर करते हैं वो आप लोग करते हैं। हमारी डायरेक्ट तो कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कभी आके आपको कहा तो नहीं है कि आटा महंगा हो गया, आपने ये कहा? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। ये जो लोग कहते हैं वो खुद गलत है। मैं तो इतनी बात बता दूँ, क्योंकि जितने भी वज़ीर मशीर हैं सबके पास अरबों खरबों रुपये हैं। उसके अलावा उनके पास फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनके जो नौकर चाकर हैं उनके बैंक बैलेंस बढ़े हुए हैं उनके नोटों से। तो उनको गरीब कैसे महसूस होगा, उनको महंगाई कैसे महसूस होगी? आप लोग जब चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, आप दुकानदार हैं, आप ज़ाहिर है परचेज़ करते हैं ना, माल अपना लेते हैं, आपको कोई कमी या कोई ज़्यादती महसूस होती है? बिल्कुल होती है। आपको लग रहा है कि महंगाई हुई है? बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। सिर्फ महंगाई नहीं हुई, अब तो इंतहा हो गई है। महंगाई की तो इंतहा हो गई है। घर से 1000 रुपया लेके जाते हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक टाइम होता था घी का पैकेट 120-30 का था, 400 के 3 पैकेट लेके आता था मैं। अब जाते हैं 2 चीज़ें 1000 रुपये की आती हैं, तीसरी चीज़ लेने का हौसला नहीं पड़ता। जब घर से निकलते हैं कोई चीज़ खरीदने, घर वाले कहते हैं जाके ये लेके आओ, ये लेके आओ। लेने जाते हैं, आगे जाते हैं तो आगे सर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, या अल्लाह क्या लेके जाए। घी पे पैसे बढ़ गए हैं। हाँ जी, 550 का माशाल्लाह एक ग्लास अगर घी ले रहे हैं तो पहुंच गया। ये मैंने तो नहीं बढ़ाया? नहीं, ना आपने बढ़ाया ना हमने बढ़ाया, ये सारी गवर्नमेंट की काविशें हैं। मीडिया तो नहीं बढ़ा रहा? ये नया पाकिस्तान बना है ना, ये नए पाकिस्तान के काम है सारे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि ये नया पाकिस्तान तबाह हो जाए, पुराना पाकिस्तान आबाद हो जाए दोबारा से, ये नए पाकिस्तान को आग लग जाए। तो ये जो मिनिस्टर्स कह रहे हैं, जो हुकूमत में मौजूद लोग कह रहे हैं कि जी महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, और यहाँ पर क्यों ज़्यादा दिखाई जा रही है? आप इससे उनकी ना नज़र कमज़ोर हो गई है, उनको चश्मे लगने वाले हैं, उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा, वो अंधे हो रहे हैं दिन ब दिन। ठीक है ना, वो जो इक़्तिदार की हवस है ना उसमें अंधे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। कुछ नज़र नहीं आएगा, मज़ीद अंधे हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। उनको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये IMF के पीछे जब भाग रहे हैं। खान साहब तो कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, अभी तो उनको बाहर भी नहीं चला होगा मेरे हिसाब से। बड़ी दूर की बात है, करने की कोशिश कम से कम कर लें। हम और लोगों से भी बात करते हैं, इन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है। सवाल फिर वही बहुत सादा सा है, क्या मैं महंगाई कर रही हूँ, या मेरी टीम कर रही है, या मीडिया टीम, जो जितनी भी टीम्स होती हैं, मीडिया काम कर रहा है महंगाई के हवाले से, या आम लोग भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि महंगाई जो है वो वाक़तन हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताएं कि ये जो महंगाई नाम की कोई है चिड़िया बाहर निकली हुई? नहीं
नहीं है, कोई महंगाई नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। वक्त के नाल हर चीज़ महंगी होंदी पई है अल्लाह तैयार ये मीडिया ज़्यादा दिखाता है महंगाई है, हमारी गलती है? नहीं महंगाई है ही कोई नहीं, मीडिया भी नहीं विखा रहा। मीडिया भी नहीं दिखा रहा। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੋਣੇ ਵਹਾਏ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਈ ਕਵਰੇਜ नहीं, हम महंगाई की बात ਆਈ कर रहे ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ हैं। अपने मतलब की चीज़ दिखाते हैं, हम आपके मतलब की कोई चीज़ नहीं दिखाते। ਨਹੀਂ अभी ये आपका मतलब है, ये टीवी पे चल रहा है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ आप मान रहे कि महंगाई हो रही ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਕਮਾਣਾ ਜਾਣਾ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ है? आप मान रहे कि महंगाई हुई है? नहीं वक्त में हर चीज़ चलता है वक्त के साथ हर चीज़ चल रही है। वक्त जो है वो मैं इनसे ये पूछती हूँ कि वक्त के साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, महंगाई जो है वो हुई है थोड़ी ऐਵੇਂ ही हम लोग दिखाते हैं? नहीं, ये अंधा तो कोई भी नहीं, हर बंदे को नज़र आ रहा है कि महंगाई हुई है। ठीक है, महंगाई में मुबतला है। जो बंदा एक 22,000 तनख्वाह ले रहा है ना, 10,000 जो है ना वो मकान का रेंट दे रहा है, ठीक है, और 10,000 रेंट है और 15,000 रुपया जो है ना वो आ रहा है, बिल आ रहा है बिजली का। इतना का मसला कि महंगाई हुई और आए रोज़ बढ़ रही है। ये नहीं होता है कि ये साल बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, साल बाद नहीं बढ़ रहा है, ये हफ्ते बाद बढ़ रहा है। जैसे मसला कि 1 रुपया कम हुआ है, पेट्रोल हम बढ़ा रहे हैं, मीडिया वाले बढ़ाते हैं। मीडिया वाला ना बढ़ा रहा, ना वहाँ बढ़ा रही है, तो जो हुकूमत वाला है ना वो ही बढ़ा रहा है ना। हम कोई गलती तो नहीं करते आपके मसाइल दिखा के? आप नहीं, आप सही, आप बजा करते हैं, अच्छा करते हैं। हमारी जो सुनवाई होती है, हमारी अपील होती है, आगे आप पहुँचाते हैं, आपकी मेहरबानी है। बाकी जो गरीब आदमी है ना वो मैं तो कब हमारे मोहल्ले में है, बाजू का ऐसे मुबतला हुआ है कि बच्चे भूखे मरे, खुद को उसने मारा है, बच्चों को मार दिया है, खुदकुशी की है। क्यों की है? भूख से, कि बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सका वो बच्चा। जो बंदा रोटी पूरी नहीं करता तो सारी बात वो मरेगा ना, या बच्चों को मारेगा या खुद मरेगा। हुक्मरान कह रहे हैं, ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई हुई है कोरोना की वजह से, पाकिस्तान कोई अनोखा नहीं है। कोरोना की वजह से नहीं है कि हुक्मरान के कंट्रोल ही नहीं है कोई। कोरोना क्या है? कुछ भी नहीं है। कोरोना क्या है? मतलब कोरोना तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हम इतनी अपनी ज़ात से या अल्लाह ताला से किसी को खौफज़दा नहीं करते कि तू नमाज। वैसे मार्केट बंद हुई है, एक प्रॉब्लम तो आई है। ठीक है, मार्केटें जो हुकूमत बंद की, ये थोड़ा मार्केटें वाले मार्केट बंद करते हैं, ये हुकूमत ज़बरदस्ती बंद करवा रही है। मीडिया तो नहीं कराता मार्केट? नहीं, मीडिया तो नहीं करवाता ना, ये तो खोलते हैं, बाकी चीज़ें आगे हुकूमत ज़बरदस्ती बंद करवाती है। उनका भी रोटी पानी। मैं और लोगों से बात करती हूँ और पूछती हूँ कि ये जो जब वो चीज़ें ख़रीदते हैं तो क्या उन्हें कोई फ़र्क महसूस होता है? नहीं होता। दाल, चीनी, आटा, चावल, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, इसमें उन्हें कोई फ़र्क महसूस होता है कि सब वही है जो 2018 में भी था और उससे पहले भी था, या हम लोगों की वाकई नज़र कमज़ोर हो गई है चीज़ें दिखाने में? एक खातून जो होती है वो घर का सारा बजट मैनेज करती हैं, किचन मैनेज करती हैं, और हमें उनसे पूछना लाजमी है कि भाई जब वो पहले 3 साल पहले बजट मैनेज करी थी तो क्या हो रहा था सही तरीके से कि अभी हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताएं कि ये जो आप जब चीज़ें ख़रीदने जाती हैं, कोई ऐसे ही 19-20 का फ़र्क महसूस होता है? महंगाई होती है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? महंगाई बहुत होती है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। चीज़ें महंगी हो गई, तेल महंगा है, चीनी महंगी है, खाण पीन जिन्नियां दालों तो लैके गोश्त तक महंगा वे हर शे। कितना महंगा हो? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। बिल देखो कितने आ गए जे हुण 25,000 बिल आया जे घर दा, कोई फर्नेस नहीं चलाते। तो हर साल महंगाई होती है, हर दौर में? हर साल नहीं होती, हर महीने हो रही है। हर 15 दिन बाद महंगाई करी जा रहा, हर 15 दिन बाद महंगाई करी जा रही है। कह रहे हैं कि मीडिया ज़्यादा दिखा रहा है, महंगाई है नहीं इतनी। यानी मीडिया जो दिखा रहे बिल्कुल सही दिखा रहे, गलत नहीं दिखा रहे। मीडिया गलत नहीं, गलत है। नहीं, हम आपको बताया तो नहीं, हमने आपको सिखाया। नहीं, सानू जोड़िया भी पूछेगा, इससे तो जवाब देवांगे। कितने 8-10 हज़ार कुरानी? हाँ जी, 8-10 हज़ार खर्चा जो 30,000 रुपया लगता खर्चे ते। तेल 700 रुपये की पेटी जी हूँ आई 1800 रुपये की पेटी तेल दी। तो कह रहे पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, कोरोना की वजह से मुश्किलात हुई हैं। ना खुद कोरोना है वे, कोरोना है तो कोरोना बीमारी आई है ना। ऐसे पहले क्यों नहीं कोरोना आया, क्यों नहीं बीमारी फैली? ये तो खुद है वे। क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, ये नहीं होनी चाहिए? आटा महंगा जे, चीनी महंगी, चावल महंगे जे, जिन्नियां भी दालां शालां जो भी है ना, सब्जी तक महंगी है जे। सब आटा, चीनी, चावल, दालें हम महंगा कर रहे हैं? महंगी करते हम महंगा करते हैं? वो हुकूमत कर रही है, जो करी वो कर रहे हैं। हाँ हाँ कर नहीं कर रहे हैं ना, हमने क्यों करना है? हम गलत तो नहीं दिखा रहे? नहीं गलत नहीं, वो हाँ देगे। अब ये ना हो कि इनकी बात नहीं कह दे कि गलत कोई भी नहीं है, जो दी हुकूमत है इन्हें गलत किया, जो भी किया है।
ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਮ ਜੇ ਏਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕੂਲਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ 25,000 26,000 बिल आ रहा है। तंग है बहुत बहुत ज्यादा। एक बार आपने टीवी की तरफ देखना है कि कैमरे की तरफ देखना है? यकीन करो क्या होगा? अच्छा। कोई नया सदर पाकिस्तान जड़ा अच्छा आवे जड़ा साडे मुल्क नू बचावे महंगाई घट करे हर चीज महंगाई तो बहुत पर आपने एक बार कैमरे की तरफ देखना है। हाँ जी। और ये कहना है कि मैंने नहीं सिखाया आपको। नहीं नहीं आपने क्यों सिखाना सानू सानू खुद नू मत नहीं हैगी सानू आप नू समझे बच्चे ते नहीं ना हैगे जिन्हें भी पूछे महंगाई रोएगा जिन्हें भी पूछे महंगाई रोएगा हर बंदा इस वक्त तंग है हर जो लोग महंगाई को है नहीं कारोबार भी नहीं कोई रहा कारोबार है कोई कारोबार नहीं है। मेरे बच्चे बेचारे ऊबर चलाते सी अगे बच्चा हूँ बचत नहीं है। सही है। मैं और लोगों से पूछती हूँ कि क्या ये सही कह रही हैं? एक और भाई ने कहा महंगाई हुई है, एक ने कहा जी महंगाई नहीं हुई है। ये सही कह रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं या पता नहीं कौन? आम लोगों की जो आवाज़ होती है आखिर क्योंकि टीम की कोशिश होती है कि वो उनकी आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुंचाए, वहाँ तक जहाँ पर बंद कमरों में मीटिंग्स हो रही होती हैं, एसी चल रहे होते हैं, ज़्यादा गर्मी की तपिश वो बर्दाश्त नहीं करते। ये आम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। तो इनकी जो आवाज़ है वही हक है और मुझे लगता है वही पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये जो मामला पेश आया है कि कह रहे हैं कि जी महंगाई है नहीं, मीडिया ज़्यादा दिखा रहा है, वाकई नहीं है। आप जब चीज़ें ख़रीदते कोई फ़र्क नहीं है। मीडिया जो भी दिखा रहा है सही दिखा रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। महंगाई खुद बढ़ी हुई है, महंगाई है। और कुछ जो सरमायादार हैं या एक्स्ट्रा ऊपर के मेंबरान हैं उन्होंने और माफिया उन्होंने और महंगाई कर दी हुई है। नीचे वाला तबका आम दुकानदार इनका ये बस नहीं है कि ये महंगाई को बढ़ाएं या नीचे लेके आएँ। वो माफिया पीछे जो बैठा हुआ है बड़ा वो महंगाई बढ़ा रहे हैं और सारा ये मसला है। ये जो चीनी दाल चावल ये सारा कुछ महंगा होता जा रहा है। गरीब आवाम को पता है हो रहा है महंगा हो रहा है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं आप झूठ नहीं बोल रहे, आप दिखा रहे हैं कि आवाम को देखने वालों को भी पता लगे कि हम सही जगह पहुंच रहे हैं और सही आवाम की तस्दीक कर रहे हैं कि आवाम क्या कह रही है। लेकिन बड़े हमारे जो सरबराह ऊपर बैठे हुए हैं जिस तरह इमरान खान है, दूसरे आए हैं, ये कुछ भी नहीं कर सके। इनमें से सिर्फ अगर महंगाई हुई है तो आप लोगों की तनख्वाहें हैं या आप लोगों की आमदन में इजाफा हुआ होगा, कोई टैक्स माफ़ हुए होंगे? नहीं, हमारी कोई सरकारी जॉब नहीं है। लेकिन टैक्स माफ़ हुए होंगे, दुकानदार है ना, आम दुकानदार हैं, हम प्राइवेट हैं, ठीक है। लेकिन सरकारी जॉब वाले भी पीट रहे हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और महंगाई अब ट्रिपल हो गई है, ठीक है। 20,000 रुपये गुजारा होता है 20,000 रुपये अब कहाँ गुजारा होगा? अगर मैं सरकारी लिहाज से भी देखूं, आज से 5 साल पहले चले हैं पीछे, ठीक है, 20,000 से लोगों का गुजारा हो रहा था। अब 25,000 भी हो, 30,000, 40,000 भी हो तो लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई हुई है? जी महंगाई हुई है। हमने नहीं की जिसने की उनको। अस्सलाम वालेकुम। आप भी मुत्तफिक हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बाज़ार में यहाँ पे मैं नौकरी करता हूँ और यकीन करें कि मेरे पास बिल जो आया हुआ है 12,000 रुपये बिल आया हुआ है। एक महीने का 12,000 बिल है घर का। तो मुझे ये बताएं, ये हम मेरी तनख्वाह है 25,000 रुपया, 12,000 मैं बिल दे दूँ और 12,000 मेरा किराया मकान का है, 24 हो गया। ये बताओ मैं कहाँ से खाऊँ? 1000 रुपये में कैसे? कहाँ से खाऊँ? बच्चों की फ़ीसें कहाँ से दूँ? दवाई कहाँ से लूँ? ये देखो मैं आपको बताऊँ, आपको ये मेरे पास दवाई की डब्बी मेरे पास है। ये मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाता हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, इस महंगाई नहीं कर दी है। इतने पैसे नहीं है कि मैं जाके दवाई ले आऊँ। खुदा का नाम लो, ये जो कुंबत वाले हैं, अल्लाह की कसम से मैं तो लोगों को दरख्वास्त करूँगा कि या अल्लाह या हमें ठा लो। कसम से हम इतने परेशान हो गए हैं। ये तो कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, आप लोग इतना क्यों चीख रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, यकीन माने दुबई में देखो मैच हुआ है, लोगों ने टिकटें ली हैं, वहाँ महंगाई हुई है तो वहाँ पैसा बहुत है। खुदा की कसम उसके साथ हमारा मुआवजा करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई की हुई है हमने देखा हुआ है, सब कुछ ज़माना देखा हुआ है। मेरी उम्र 60 साल हो गई जी। 60 साल में मैं कितनी कुमतें देखी हैं, मैं सब कुमतों को देखा हुआ है, पढ़ा लिखा हूँ मैं। समझ लगे कि नहीं, दफ्तरों में जाने वाला आदमी मैं
बच्चों के स्कूलों को फीसें पढ़ने वाला मैं हूँ, स्कूलों में छोड़ने वाला मैं हूँ, सारी फैमिली को मैंने पढ़ाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपने इतनी महंगाई पहले कभी नहीं देखी। अब ये देखें, हमारे मुल्क में सब्जी उगने वाली चीज़ है। सब्जी जो 30 रुपये 20 रुपये किलो थी, ये 200 रुपये किलो है। या खुदा का नाम लो, चीनी 112 रुपये किलो। ये कहते हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं चीनी। देखो मैं चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसकी बात सुन लो, खुदा की कसम से 90 रुपये किलो कहते देखो, जाकर चीनी देखो बुरा है, वो खाने के लायक ही नहीं है। जो चीनी ज़रा चाहिए वो 112 रुपये किलो है। बाजी ये बात समझाने वाली बात है। खुदा का नाले ये मैं आपको महंगाई महसूस हो रही है और हुई भी है महसूस, हम तो पीस गए हैं, महंगाई में पीस गए हैं। खुदा कसम हमें तो रोना आता है किसी वक्त। मैंने 5-6 दिन में टीवी में खबर देखी है, एक आदमी ने बच्चों को मार दिया जहर देके, और ख़ुद भी जहर ले लिया महंगाई की वजह से। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, झूठ तो नहीं बोल रहा। मीडिया का मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे आप जैसे जब जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इस तरह के बाकी मीडिया भी हो जाए, तब जाके लोगों को समझ आएगी कि हुकूमत को समझ आएगी और बड़े बड़े अफसरों को समझ आएगी, मीडिया अदारों वालों को समझ आएगी कि यार कि ये जो मीडिया बता रहा है हमें सही खबर दे रहा है। लोगों को खबर मीडिया, मैं एक बताऊँ आपको, अदारों वाले बैठे हुए हैं ऊपर, वो उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। उनको खबर पहुँचेगी तब पता चलेगा, लेकिन खबर कौन पहुँचाएगा? हम लोग और मीडिया, ये दोनों चीज़ें। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक भी लफ्ज़, मैं हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ अपने अल्लाह को कि मैंने एक भी चीज़ किसी के मुंह में नहीं डाली, किसी को अल्फाज नहीं दिए, किसी से ये नहीं कहा कि मैं आपको बताती हूँ आप ये कहें। ये सब इनकी अपनी जज्बात हैं, अपनी कहानी है, अपनी रुदाद है, जो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि खातून जो है वो घर चलाती हैं, उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट से मुराद है कि लगाए हैं, उनको यूटिलाइज़ कैसे किया है। तो एक खातून मौजूद है शहरी, उनसे बात करते हैं कि ये जो महंगाई का लफ्ज़ है ये वाकई है या बनाया हुआ है? क्यों नहीं है, इतना है कि बच्चे हमारे बेरोज़गार बैठे हैं घरों में, ठीक है, बीमार हैं, कोई डेंगू से बीमार है, कोई वैसे बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे शुगर है, और बस बेरोज़गारी है। ये जो आटा चीनी, आटा मैंने नहीं महंगा किया, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने महंगा किया हो या मीडिया ने महंगा किया हो। नहीं, मीडिया ने नहीं किया, ये जो कमरान बैठा है ये झूठ तो नहीं बोलता, ये जो महंगाई करता है मीडिया झूठ बोलता है। सारा ज़माना कह रहा है कि महंगाई है। अच्छा, आप लोगों को यानी महसूस हो रही है महंगाई? क्यों नहीं महसूस हो रही, कितनी ज़ोर से महसूस हो रही है, कितनी ज़्यादा है? गया बच्चे कोई काम नहीं कर रहे साल से, तो फिर ऐसे ही है। फिर हम यही कहेंगे कि अल्लाह भला करे, और क्या कह सकते हैं। किसका? जिसने महंगाई की है। किसने की है महंगाई? मैंने की है? नहीं। फिर आपने तो नहीं की। मीडिया ने की है? नहीं। एक लफ्ज़ भी मैंने आपको बताया इसमें? नहीं, आपने नहीं की, आपने कहा। फिर किसने की है? इमरान खान ने। प्यार से नाम लें। इमरान खान, एक दफ़ा देख के नाम लें। इमरान खान ने सारी महंगाई की है। और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में हुई है, आप ही रो रहे हैं। नहीं, वैसे क्यों रो रहे हैं, हम पागल हैं? ठीक है, इमरान खान ने की, मैंने नहीं कहा, मैं तो सुन रही थी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके कारोबार में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। सब्ज़ी वाले से पूछेंगे कि सब्ज़ी पहले कितने की थी, अब कितने की है। फल वाले से पूछेंगे फल पहले कितने का था, अब कितने का है। और जो उनके कस्टमर्स हैं, जो ख़रीदार हैं, वो वैसे ही फल ख़रीद रहे हैं उसी तरीके से, ये कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा कारोबार चल रहा है? हम तो आजकल बहुत मंदे हैं काम के। मंदा है मतलब ठंडा काम चल रहा है? ठंडा काम है। ये क्यों चल रहा है? और महंगाई नाम की कोई बात सुनी आपने, है कोई ज़माने में? महंगाई तो आगे हम माल लाते थे 200 रुपया किलो, अब 450 किलो है। ये चीज़ 50 की बेचते थे उस टाइम, अब भी 50 की बिक रही है। अब भी, और लोग खरीद नहीं रहे लोग। तो ये जो कहते हैं जी ये चीनी, आटा, चावल हर ज़माने में महंगा हुआ है, आगे कमाई नहीं है सारा। ये हमने महंगा किया, मीडिया वाले झूठ बोलते हैं। नहीं, महंगा किया, ये गवर्नमेंट का ही मसला है। ये जो दिखाता है, आपको दिखा रहे हैं हम टीवी पे, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं।
वाकई महंगाई हुई है? हाँ हुई है। जो हुक्मरान कहते हैं पूरे दुनिया में महंगाई हुई है, आप क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? ये देख लें, कमाई में भी इजाफा हुआ होगा। कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ यार, कोई इजाफा किसी चीज़ का इजाफा नहीं हुआ। बुनियादी चीज़ें जो हैं जितनी भी, ये सस्ती हैं महंगी हैं? महंगी है सब, हर चीज़ महंगी हुई क्या है। क्या चीज़ें महंगी हैं? चावल महंगा है, आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी है। ये सही का सर पेट्रोल ने भी निकाला। पेट्रोल ने मेरा पेट्रोल पंप है, आपका है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ना मैं मिनिस्टर हूँ ना आप मिनिस्टर। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अच्छा, CNG रिक्शा ड्राइवर्स बड़े परेशान हैं ज़ाहिर है, क्योंकि सिलेंडर की कीमत में इजाफा हो गया है, LPG बढ़ गई है, ये भी एक बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी मुझे बताएं, सच सच बताना है, सच के सिवा नहीं कुछ बोलना। ये जो चीनी, आटा, चावल है, ये वाकई महंगा हुआ नहीं? नहीं, महंगाई जो जा रहा है टाइम उस हिसाब नाल ठीक ही जा रहा है। ठीक जा रही है। ये 550 रुपए का घी का पैकेट ठीक है? सब ठीक है। 550 का कौन दे रहा है? 550 का आप एक ग्लास क्वालिटी इस्तेमाल करेंगे 550? 300 रुपए का आ रहा है। केड़ा घी यूज़ करते हैं? मैं खालस कर रहे हैं कि ना स्कूफी भी आ जाता किसी ने खालस ब्रांड नहीं यूज़ करते ना, थोड़ा सा ब्रांड पे जाएंगे तो आपको 550 का मिल जाएगा। कौन सा ब्रांड है? मैं अब नाम नहीं ले सकती ब्रांड। हाँ जी, एक क्लास क्वालिटी सूफी है ना, ज़्यादा अच्छा एक क्लास क्वालिटी। मैंने कहा तो मुझे ये बताएं, ये कह रहे जी झूठ बोल रहा है मीडिया, महंगाई कोई नहीं हुई। महंगाई कितने हुई है? महंगाई कोई नहीं हुई। बाहर के मुल्कों से ऐसो बहुत ही महंगाई हुई है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ। कोई महंगाई नहीं हुई। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं रहे आप? ठीक है, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। शायद भी कर रहे हैं, कह रहे क्या के भी कुछ नहीं कर सकते। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, बस ठीक है। साथी दोस्तों से पूछती भी मुत्तफिक है, मुत्तफिक है? महंगाई है नहीं है? ਸਾਰੀ महंगाई ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कह रहे हैं कि जी अभी आप, इन्होंने बोला कोई महंगाई नहीं हुई। PTI ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ PTI ਦਾ, ਉਹ PTI ਦਾ ਹੈਗਾ। PTI वालों के लिए नहीं हुई? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा, हमारे लिए हुई है? हाँ जी, हमारे से नहीं हुई है। बाबा इमरान खान है। चले मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में हुई है महंगाई, पाकिस्तान अकेला तो नहीं? नहीं लो, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਫਿਰ ਵੱਜਣਾ 8 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? गैस जी 210 रुपए किलो है। गैस अफोर्ड नहीं हो रही? हाँ जी, कुछ आप बताएं, हुई है नहीं हुई है? हाँ हुई है, महंगाई हुई है, बिल्कुल हुई है महंगाई। जी जी, क्यों नहीं हुई महंगाई? हम झूठ तो नहीं बता रहे? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। झूठ तो नहीं बोल रहे कि महंगाई? नहीं, आप राइट पे, आप सही बता रही हो। महंगाई हुई है, 300 350 रुपये घी है, और चीनी की भी कीमत ज़्यादा है, पेट्रोल, गैस, सब कीमत ज़्यादा है। ज़्यादा है? हाँ बिल्कुल। मैंने किया ज़्यादा? नहीं, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। मेहरबानी है, सब इमरान खान साहब की मेहरबानी है। यकीन माने, हम सवारी से पहले किराया लेते थे 20 रुपये, अब जब का पेट्रोल महंगा हो गया, स्टॉप पे स्टॉप हमने 15 रुपये की है, 20 रुपये की सवारी जो सी है हमारे गले को पड़ती है, हमें गाड़ियाँ देती है, वो हमें वो गाड़ी देती है सवारी। हमारे कहने का ये मकसद है कि जब 30 रुपये में, 35 रुपये में घी पा के पैकेट मिलता था, अब 80 रुपये का पैकेट मिलता है। हम गरीब बंदे हैं, हमारा गरीब तबका, हम कहाँ बचाएँ? वो तो वो कह रहे जी पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, मीडिया क्यों अलग से दिखा रहा है, यहाँ पे क्यों शोर मच रहा है? पूरी दुनिया में सारा सिस्टम है। बस ये देखे सारे इस तरह सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं। झूठ बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं जो आपको कि आप अपनी जगह पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सिखाया तो नहीं सिखाया नहीं, हम अपने से बात है, हम खुद कह रहे हैं, ये हमें जज्बात है ये। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। महंगाई नाम की कोई चीज़ है? महंगाई नाम की महंगाई तो बहुत की हुई उन्होंने। किन्होंने? इमरान खान ने। अच्छा, सही वाली की हुई है? हाँ, सही वाली की हुई है। तो नहीं की हुई? रोटी नहीं खा सकता, गरीब रोटी नहीं खा सकता। हाँ, गरीब भूखा मरे तो मरे उसके लेके, लेकिन उसने ऐसा दौर ले आया, वो अवाम लड़ मरे, चाहे जो कुछ मर्जी करे, उसको कुछ पता नहीं है। वो अपने एक घर में छुप के बैठा हुआ है, वो किसी को नहीं पूछता क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो महंगाई तो अम्मा जी हर दौर में हुई है ना? हाँ, इतनी नहीं थी जितनी अब है। बहुत ज़्यादा हो गई है? हाँ जी। कितनी ज़्यादा हो गई है? बेबस हो गया दुनिया। क्या क्या चीज़ें आप समझते हैं कि महंगी नहीं होनी चाहिए थी? जो खाने पीने की चीज़ें वो तो सस्ती हो ना थोड़ी बहुत, दूसरी तो चलो जो कुछ है सो है। खाने पीने की चीज़ें जो दाल रोटी जो कुछ है, अल्लाह ने जो पैदा किया वो तो उसने देना ही है।
लेकिन ये इतनी महंगाई, हर चीज़ ही महंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लोगों का बिलबिलाना, चीख उठना, क्या वाकई वो हक सच पे है? क्या वाकई उनको आटा, दाल, चीनी महंगी मिलती है? चीनी हमारे मुल्क में उगती है, आटा हमारे मुल्क में उगता है, फिर हमें क्या ज़रूरत है इंपोर्ट करने की? फिर भी हम बाहर से लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में कम है। समझ आ रही है आपको कुछ कि ये महंगाई, ये चीनी, आटा, ये करप्शन, ये दालें? कुछ नहीं, दिमाग इतना ख़राब हो गया हुआ है ना, कुछ समझ नहीं आती कि आदमियों के बाहर कारोबार नहीं है और घर में खर्चे हैं कि वो इतने बढ़ गए हैं कि परेशानी है। अब मैं बाज़ार से कुछ ख़रीदने आई हूँ, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, इतनी महंगाई की वजह से कि बच्चों के ना कपड़े, ना जुतियाँ, ना कुछ नहीं। हम कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते कि किसी गरीब ने क्या अटेंड करनी है। जो कह रहे हैं कि जितनी महंगाई नहीं है जितनी दिखाई जा रही टीवियों पर। नहीं, वो अंधे होके बैठे हुए हैं ना, जिनको महंगाई नज़र नहीं आ रही, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो खुद खा रहे हैं, उनको क्या लगे गरीब से? गरीब मर रहा है इस टाइम। तो महंगाई तो बाजी पूरी दुनिया में हुई है ना। क्या अब पाकिस्तान में भी अगर हम कंपैरिजन करें, कम महंगाई हुई है? इतनी होनी चाहिए थी या इतनी नहीं होनी चाहिए थी? आमदन भी बढ़नी चाहिए थी सर, ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं, कारोबार है नहीं, आमदन क्या बढ़ेगी? कुछ है ही नहीं मुल्क में, कुछ भी नहीं। हमने वोट दिया है इसको, आज हम रो रहे हैं इसकी वजह से। 2 साल तो रह गए, 2 साल तो रह गए। 2 साल भी ऐसे हमने ख़त्म हो जाना, जो थोड़ा बहुत जो रह गया ना वो भी ख़त्म हो जाना है। आपको नहीं लगता वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं आवाम? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमें तो। हमारे लिए है नहीं, खाने के लिए नहीं है, कारोबार नहीं है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको भी महंगाई समझ आ रही है जी? आइसक्रीम पहले कितने की लेती थी, अब कितने की लिए? ये 80 रुपए की है अभी। 80 रुपए की जी। पहले कितने की थी? पहले 30 रुपए की आ जाती थी, 20 रुपए की आ जाती थी, अब 80 रुपए की है। 50 रुपए ज़्यादा हो गए ये एक साल में। अब 55 पैसे अब 120 रुपए किलो हो गई है। इतनी महंगाई हो गई, जो लोग गरीब लोग खा सकते वो भी नहीं खा सकते। अब नहीं खा सकते, गरीब आदमी नहीं खा सकते जी। नहीं, गरीब आदमी ये झूठ बोल रहा है कि महंगाई हुई है, या हम झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ नहीं बोल रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप शॉप में देख लें, इतनी महंगाई है कि लोग कुछ ले नहीं सकते, इसलिए खुशी कभी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है जी। ये हुक्मरानों को बात समझ आ रही है? पता नहीं, अब समझ में इन लोगों को आती है कि नहीं, पर हमारी तरफ से तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। आवाम जो है वो फिल वक्त तो यही कह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं, डॉलर की कीमत बढ़ने से ज़ाहिर है कि चीज़ें महंगी हुई हैं, तेल की कीमत बढ़ने से चीज़ें महंगी हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। आवाम के खर्चे शायद उतने ही हैं, एक गरीब आदमी शायद उसी तरह घी इस्तेमाल कर रहा है जिस तरह वो आज से 3 साल पहले करता था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें इसी सर्कल में रहना है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कह रहे हैं कि मर गए महंगाई की वजह से, तो ये क्या क्यों रहा है? वो झूठ बोल रहे हैं या कोई और झूठ बोल रहा है, या फिर हमारा तो काम ही है दिखाना। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फल सब्ज़ी की कीमत भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी के लिए यही आसान तरीका होता है कि वो किसी रेडी से कुछ ख़रीद ले, कुछ परचेज़ कर ले। क्या ये भी आसान है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर, ये महंगाई हुई है? महंगाई तो बहुत हुई है, जब जरूरत की चीज़ तो हमने लेनी है। अब जब से ये जो भी हुकूमत आती है वो कहती है जी पिछली हुकूमत खा गई है, लेकिन जब वो आती है तो वही कुछ वो करी है जो पिछला को करती है। तो अभी ज़्यादा काम हाथ से बाहर हो गया, अपनी हाथ से हो गया, हाथ से बिल्कुल बाहर हो गया, बिल्कुल बाहर हो गया। लेकिन ये ज़िंदगी को भी चलाना आप क्या करें, बहुत मुश्किल बन गई है। आपने पहले कितनी खरीदारी करते थे फलों की, अब कितनी करते हैं? अब मैं अपनी बच्ची की तरफ ज़्यादा ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता। अब क्या करूँ, बच्ची की तरफ जा रहा हूँ। वैसे इससे पहले आप लोग अपने लिए भी लिया करते हैं? लेते थे, बिल्कुल करते थे ज़िंदगी के। अब उसे आधे से भी ज़्यादा हो गया। ये जो
हुकूमत कहती है कि जी मीडिया ज़्यादा दिखा रही है महंगाई, है नहीं इतनी। नहीं मीडिया नहीं, जहाँ आए हैं अब ये 200 रुपये का दर्जन है, पहले तो इतने नहीं थे। गोश्त बाज़ार में कितना है? 1400 रुपये किलो, 1400। 1 किलो वैसे ही बंदा पका। मुर्गी या गिरीदार में लेता था, मुश्किल नहीं होती थी। 350 हमने देखा था, औरतें बेचारी आती थी बाज़ार में, वो आधा किलो ले लेते थे। अब उनकी खरीद से बाहर हो गया, तो क्या करें लोग, अब ज़िंदगी गुजारने। लेकिन इस हुकूमत ने हम कहते हैं या अल्लाह अपनी रहमत कर। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हम उनसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से कोई उम्मीद? बिल्कुल इनसे कोई उम्मीद नहीं है। 3 साल हो चुके हैं, नथिंग। और 2 साल है भी अभी, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, देखेंगे। इस हुकूमत से झूठ तो नहीं बोल रहे कि महंगाई नहीं वल्लाही कसम बिल्ला उस ज़्यादा है। हाँ हम ज़्यादा तो नहीं दिखा रहे। नहीं सही दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं आप। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने केला कभी 100 रुपये दर्जन देखा ही नहीं था। इस ज़माने में 100 रुपये दर्जन भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआएं दे रहे हैं मुझे, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शायद इनको पसंद आ रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं। अब बात यह है कि हम यहाँ से दुआएं ले रहे हैं और हुक्मरान हमें कोसे। आमीन सर। मैं और लोगों से पूछूंगी, महंगाई हुई है? और इतना ਵੱਧ महंगाई किमें दी होनी? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ जो हालात ने कर दी तेरे मुल्क दे। किन्ने करते? इमरान खान ने और किन्ने कर दिते ने? महंगाई की थी है, महंगाई छड़ के मैं इंतहा कर दिता ने। बेटा कोई केड़ी चीज सस्ती वहाओ? 150 रुपए लीटर पेट्रोल ने कर दिता है, 1300 रुपए का आटे का तोड़ा है। माड़ा बंदा की करे? एक तो जो मारे ना तो और की करे? क्या कर सकता है? आप सोचे ना। आपने आखिरी दफा सब्जी फल कब खरीदा था? फल कब खरीदा था आखिरी दफा? फल रोई खरीदी रहा, बच्चों वास्ते लिया ही नहीं जाता। 1000 रुपया कमाने 1500 खर्चा होता है, की करिए? सवारी जी फल नहीं खरीद सकता, इन्ने जोगे नहीं है तो कितों खरीद लेंगे? उन्होंने रोटी खवाइए कि फल खरीदिए? की काम करके? झूठ तो नहीं बोल रहे आप, महंगाई हुई है? नहीं, आप यकीन कर सकते हो तो तुम्हें नहीं पता कितनी महंगाई होगी। मैं तो बता रही हूँ, मैं तो नहीं झूठ बोल रही, आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ सिखाया तो नहीं आपको? ये झूठ है तो तुसी दस दो झूठ है। सच है ना? मैं तो कहना मैं या अल्लाह पाक इन्हों सानू चौकला जाए। रहम करेगा। मैं मज़ीद लोगों से पूछती हूँ, जहाँ हम खरीदारों से बात कर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर से बात कर रहे हैं, आम आदमी से बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम रेडी वाहन से भी बात करेंगे कि फल फरोश से, कि उनकी आमदन में इजाफा हो कि कमी हुई है। ये फल की कीमत बढ़ी है, कम हुई है, उतनी है? फल की कीमत पहले से बढ़ गई है तकरीबन मेरे ख्याल में 50% इजाफा। हाँ जी। और क्या ग्राहक मजदूरी है ना आम आदमी की, 5 साल पहले भी वही थी और अब भी वही है, बड़ी नहीं है। महंगाई में रोज़ इजाफा हो रहा है तो कस्टमर घट गया, बहुत कम है। कस्टमर नहीं खरीदता, अब बड़ा परेशान है कस्टमर। आप भी परेशान होंगे? हाँ, हम भी परेशान हैं क्योंकि हम एक पहले सेल करते थे ज़्यादा, अब सेल होती है कम। हमारी मजदूरी वही है। दिहाड़ी में आप कितना कमा लेते हैं? अभी तक आपने कितनी? 5 साल पहले भी 500-600 रुपये मजदूरी पे थे और अब भी वही है। 500-600 में पहले गुजारा हो जाता था? अब नहीं हो रहा, अब बहुत परेशान। क्या 500-600 में आज के दौर में क्या आता है रोज? क्या आता है बाजी, बस गुजारा है। हाँ जी। गरीब आदमी अपने बच्चों को फल खिला सकता है? गरीब आदमी का तो बात ही ना करो ना, गरीब ही मर रहा है, अमीर को तो कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आम आदमी मर रहा है, आम आदमी को परेशानी है। इसलिए लिहाजा ये देखा जाना, इधर हमको तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इधर खड़े भी नहीं होने देते, मजदूरी भी नहीं करने देते। जो ये है ना कमेटी वाले, ये मजदूरी भी नहीं करने देते। ठीक है, इसलिए हम तो परेशान हैं बड़े। ठीक है, आम आदमी परेशान। इन्होंने कहा कि आम आदमी जो है वो फल नहीं खरीद सकता। रिलीफ मिलना चाहिए आम आदमी, हुकूमत का काम है आम आदमी को रिलीफ दे। देखो मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, 140-45 रुपये लीटर तेल है, सवारी हर बात पे झगड़ा करती है। 15 रुपये का सवारी का किराया था, अब 30 रुपये किराया, सवारी झगड़ा करती है, मजदूरी में परेशानी है। उतने का ही पड़ रहा है जी। ठीक है, और मजीद लोगों से बात करते हैं। अवाम इतनी परेशान नहीं जितना मीडिया दिखा रहा है, वाकई नहीं है आप लोग परेशान? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं कि जी गवर्नमेंट ये करवा रही है, फलां ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, लेकिन जो हमें देखने में आ रहा है वो आवाम के पास कुछ है ही नहीं है। छोड़ दे, आपको देखने में आ रहा है, आप जो महसूस करते हैं ये बताएं। जब आप दाल, चीनी, सब्जी, आटा
चीनी खरीदते हैं? बहुत मुश्किल हुआ जीना, इतना मुश्किल कर दिया जीना गरीब के लिए, इतना मुश्किल हो गया कि यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं। इतना मुश्किल है? इतना मुश्किल है। झूठ तो नहीं बोल? झूठ किस लिए? मैं झूठ तो नहीं दिखा रही। मुझे आप क्यों झूठ दिखाएंगी? हम आवाम हैं, आपने हमें रोका थोड़ी है। मैं तो खुद चाहता था कि किसी दिन मेरे साथ कोई बात हो, कोई ऐसी बात हो तो मैं बताऊं कि भाई हम रेंट पे रहने वाले हैं, ठीक है, रेंट पे रहते हैं, गाड़ियों के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, स्कूल से मैंने अपने बच्चे हटा लिए, बिल इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, ठीक है। अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको रसीद दिखाता हूँ, 9,000 रुपया बिल आया हुआ है, 15,000 रुपया हमारा मकान का किराया है, ठीक है। वो हम बिल दें, किराए दें, दूध के बच्चों का खर्चा पूरा करें, पढ़ाई का खर्चा पूरा करें, कहाँ पे जाएं हम? हमें कोई रास्ता बता। बात अगर हम हुक्मरानों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों से, तो क्या आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ दिखाते हैं, या हम एग्जैजरेट कर रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई है? तब तो आप बोलें कि अगर हमें इनवाइट किया आपने, ठीक है, यहाँ हमारी कोई डील हुई, हाँ, आपने सिखाया हमें कि आप ऐसे बोलो। इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान नियाजी साहब, इन्होंने क्या किया अभी तक? 3 साल तकरीबन हो गए इनकी हुकूमत को, अभी तक इन्होंने क्या किया है? खुद तो ये कंटेनर पे चढ़ जाते थे, बिल जला देते थे, बिल जला दो जी, मैं बिल नहीं जमा करवाएंगे, ये नहीं करेंगे, मेरे दौर में ये होगा, आप मुझे सपोर्ट करें, ये करें, वो करें। हम लोगों ने, मैं तो वोट देता ही नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ना मैं नून लीग को लाइक करता हूँ, ना मैं कभी ये जो है ना इलेक्शनों के दौरान में किसी भी पार्टी को आता ही नहीं हूँ, इसी वजह से कि यार ये लोग कुछ करते ही नहीं हैं। लेकिन इतना भी हाल बुरा हुआ था किसी पार्टी में, किसी दौर में? नहीं जी, मैंने इतना बुरा हाल नहीं देखा। देखिए ये आम आदमी है, ये सब आम आदमी है। क्या हम ना घुमा के एक बार वसीम भाई दिखा दें कि जितने लोगों से मैंने बात की सब आम लोग हैं, राहगीर हैं, चलते फिरते लोग हैं, बेचारे मुसीबत के मारे लोग हैं, ये रेहड़ीबान, ये मजदूर, ये बेचारे मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोग। इनसे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बात जानी जा सके या अंदाज़ा लगाया जा सके कि वाकई क्या महंगाई नाम की कोई चीज़ है या मीडिया एग्जेजरेट कर रहा है। मान रहे हैं सरकार कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, मान रहे हैं कि पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हुआ है, मान रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है, पूरी दुनिया में हुकूमतों ने आवाम पर से टैक्स के बोझ भी कम किए हैं, बिजनेसमैन तबके को रिलीफ भी दिया है। हमारे यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता था मगर हुआ नहीं है। एक शख्स अगर आप बताएं कि 150, 200, 300 की मुर्गी तो ख़रीद सकता है, 400, 500 की मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो किसकी तरफ देखेगा? आप कहते हैं महंगाई नहीं हुई है, चलें मान लेते हैं महंगाई नहीं हुई है, ये भी मान लेती हूँ एक मिनट के लिए कि हम शायद एग्जैजरेट करके दिखा रहे हैं। सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि हमारे यहाँ पे उगने वाली चीनी, गन्ना हम बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? ये बता दीजिए कि हमारे यहाँ पर गंदू मुक्ति है, हम आटा बाहर से क्यों मंगवाने पर मजबूर हैं? ये बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे उगने वाली सब्जियों की कीमत ज़्यादा क्यों है? ये बता दीजिए कि आवाम इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, टैक्स नेट में ना आने वाले लोग भी आपको पैसे दे रहे हैं, फिर भी सहूलत नहीं मिल रही। इसका ही जवाब दे दीजिए। ना तो पेट्रोल मैं महंगा करती हूँ, ना मीडिया महंगा करता है, ना हम महंगा करते हैं सीमेंट, और ना ही ये आम आदमी, ना सब्जियां फल हमारे बस की बात है महंगा करना, ना इन लोगों की। तो देखें किसकी तरफ, और महंगा कौन कर रहा है ये आपको भी पता है और हमें भी। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।